बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन। हमने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 शुरू किया हुआ है उसमें हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज हम देखेंगे कि लेजिस्लेशन का प्रोसीजर क्या है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेजिस्लेशन क्या होता है। व्हाट इज़ लेजिस्लेशन? तो लेजिस्लेशन का मतलब है लॉ मेकिंग, कानून साजी, यानी कि कानून बनाना। अब लेजिस्लेशन का मतलब हो गया कानून बनाना। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हु मेक्स लॉ, कानून कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर्स। तो लेजिस्लेचर जो कानून बनाने वाले हैं उनको बोलते हैं लेजिस्लेचर्स। और पाकिस्तान में कानून, ये हर जो है ना कंट्री का अपना नाम होता है, लेकिन वैसे इनको जनरली लेजिस्लेचर्स बोला जाता है, लेकिन हर मुल्क ने उनको स्पेसिफिक कोई नाम दिया होगा अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेचर्स हैं उनको बोला जाता है पार्लियामेंट। और पाकिस्तान में कौन कानून बनाता है, कौन लेजिस्लेशन करता है? पार्लियामेंट। अब कोई भी कानून बनाने के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट में जब भी बोलूँगी तो उसका मतलब क्या होगा? नेशनल असम्बली और सेनेट, यानी कि दोनों हाउसेज उसमें आ जाएंगे। तो अब मैंने क्या बताया कि कोई भी कानून बनाने के लिए सबसे पहले असम्बली में या पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जाएगा। तो बिल क्या होता है? तो हमारी अगली हेडिंग क्या होगी? व्हाट इज़ बिल? एनी प्रोपोजल टू अमेंड एन एग्जिस्टिंग लॉ और टू इनेक्ट अ न्यू लॉ। क्या उसने कहा कि कोई भी ऐसा प्रपोजल जिसमें ये कहा जाए कि या तो एग्जिस्टिंग लॉ को हमने अमेंड करना है, चेंज करना है, या एक न्यू लॉ इनेक्ट करना है। तो बिल कोई भी ऐसा प्रपोज़ल है जिसमें ये प्रेजेंट किया जाता है, अपनी डिमांड बताई जाती है कि हम या तो एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करना चाहते हैं या तो न्यू लॉ बनाना चाह रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि कोई भी लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाएगा। और बिल प्रपोज़ल है लॉ बनाने के लिए या लॉ चेंज करने के लिए। तो हमारे पास जो प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ बिल्स पे, यानी कि जिस टाइप का बिल होगा उसके लिए जो भी उस टाइप के बिल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोसीजर प्रोवाइड करेगा उसको हम फॉलो करेंगे। तो हमारे पास ना बेसिकली तो 3 टाइप्स ऑफ बिल्स हैं, यानी कि ऑर्डिनरी बिल है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और मनी बिल है। ये हमारे 3 बेसिक्स टाइप्स हैं बिल की। ये ऊपर वाले जो मैंने लिखे हैं ये मैं आपको भी बाद में बताती हूँ, पहले हम समझ लेते हैं कि ऑर्डिनरी बिल क्या है। अब जो ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है। ऑर्डिनरी बिल मतलब सिंपल बिल, और इसको सिंपल बिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर होती है प्रेजेंट मेंबर्स की। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी मेजॉरिटी लाजमी होनी चाहिए। इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर है। जितने भी प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनकी सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि अगर 100 मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो उसमें हमें चाहिए होंगे 50 हाफ और सिंपल मेजॉरिटी 51। यानी कि अगर 200 मेंबर्स हैं तो 101 सिंपल मेजॉरिटी। तो क्या हुआ, जो ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी हाउस में हो सकता है। ये नेशनल असम्बली में भी ओरिजिनेट हो सकता है और सेनेट में भी। देन सेकंड नंबर पे है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कोई भी ऐसा बिल जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रपोजल दिया जाए उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और ये भी किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है। देन आ जाता है हमारे पास मनी बिल, और मनी बिल सिर्फ और सिर्फ नेशनल असम्बली में ओरिजिनेट होगा। सेनेट के पास ये पावर नहीं है कि वो मनी बिल को ओरिजिनेट कर सके। मनी बिल यानी कि जो बजट से रिलेटेड होगा, टैक्सेशन से रिलेटेड होगा, उसको हम बोलेंगे मनी बिल। अब मैंने ऊपर लिखे हुए हैं प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक मेंबर बिल। जैसा कि हमें पता है जो कैबिनेट है वो भी पार्लियामेंट का ही हिस्सा होती है, यानी कि कैबिनेट के मेंबर्स पार्लियामेंट के मेंबर्स भी होते हैं। तो अगर कोई भी बिल कैबिनेट का बंदा कोई जो है वो प्रेजेंट करता है तो वो होगा पब्लिक मेंबर बिल। और कैबिनेट के अलावा पार्लियामेंट में जो मेंबर्स बैठे हुए हैं अगर वो बिल कोई भी ओरिजिनेट करते हैं या प्रपोजल देते हैं तो वो होगा प्राइवेट मेंबर बिल। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर कैबिनेट कोई बिल प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में तो वो पब्लिक मेंबर बिल होगा, और कैबिनेट के अलावा अगर कोई बिल प्रेजेंट करता है तो वो होगा प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये सिर्फ समझने के लिए है, ये एज सच, क्योंकि अगर देखें ऑर्डिनरी बिल है, अगर कैबिनेट ने प्रेजेंट किया है तो वो पब्लिक मेंबर बिल भी होगा। और अगर ऑर्डिनरी बिल
कैबिनेट के अलावा किसी बंदे ने किया है तो वो होगा प्राइवेट मेंबर बिल। तो 3 बेसिक टाइप्स चाहिए, ऑर्डिनरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और मनी बिल है। और प्राइवेट और पब्लिक ये तब बनते हैं जब देखा जाएगा कि इनको प्रेजेंट कौन कर रहा है। तो ये थी हमारे पास बिल की टाइप्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्डिनरी बिल को का प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन क्या है। ऑर्डिनरी बिल यानी कि सिंपल बिल, इसको डील करते हैं आर्टिकल 70 to 72 एंड 74 और 75 ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। 73 आर्टिकल इसलिए मिसिंग है क्योंकि वो मनी बिल से रिलेटेड है। तो इसको हमारे कितने सेक्शंस डील कर रहे हैं, 70, 71, 72, 74 एंड 75, यानी कि 5 सेक्शंस जो हैं वो ऑर्डिनरी बिल के प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन से डील करते हैं। देन हम देखते हैं कि प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन है क्या ऑर्डिनरी बिल के लिए। तो उसके लिए हमारे पास है बिल इन फर्स्ट हाउस। अब फर्स्ट हाउस कौन सा होगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है। तो जिस भी हाउस में बिल ओरिजिनेट होगा वो फर्स्ट हाउस होगा। अगर तो सेनेट में ऑर्डिनरी बिल ओरिजिनेट हुआ तो सेनेट फर्स्ट हाउस होगा। अगर नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ है तो नेशनल असेंबली फर्स्ट हाउस होगा। तो फर्स्ट हाउस में जो स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे बिल प्रेजेंट होने के बाद वो ये होंगे। सबसे पहले आ जाएगा फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में एज सच बिल को पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा कि आया ये एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड करने के लिए है या ये न्यू लॉ बनाने के लिए है, इसका क्या पर्पस है, सिर्फ उसका इंट्रो कराया जाएगा फर्स्ट रीडिंग में। और फिर सेकंड नंबर पे देखा जाएगा रिपग्नेंट टू इस्लाम, क्या ये इस्लाम के ख़िलाफ़ तो नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो हमें कहता है कि एवरी लॉ शुड बी अकॉर्डिंग टू इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एंड टीचिंग्स ऑफ हॉली प्रॉफिट, यानी कि कोई भी लॉ कुरान और सुन्ना के मुताबिक होना चाहिए। तो देखा जाएगा कि जो भी लॉ बनाने की कोशिश की जा रही है या अमेंड करने की कोशिश की जा रही है वो रिपग्नेंट टू इस्लाम तो नहीं है। तो इसके लिए बिल को इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के पास भेजा जाएगा। ये चेक करने के बाद कि रिपग्नेंट टू इस्लाम तो नहीं है तो नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी कमेटी स्टेज। जैसा कि हमें पता है डिफरेंट कमेटीज़ बना दी जाती हैं जिसमें उस फील्ड से रिलेटेड, यानी कि जिस फील्ड की कमेटी है उसके एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। स्पोर्ट्स कमेटी है तो उसमें स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट होंगे। अगर कोई कह लें कि मजहबी अमूर से रिलेटेड कमेटी है तो उसमें उलमा बैठे होंगे। तो देखा जाएगा कि बिल किस से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो स्पोर्ट कमेटी के पास बिल को भेज दिया जाएगा ताकि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन उस बिल पे ली जा सके। इसको बोलते हैं कमेटी स्टेज, यानी कि रेलिवेंट कमेटी के पास बिल को भेजा जाएगा। ये हमारे पास था थर्ड जो है ना स्टेप। देन आ जाता है सेकंड रीडिंग। कमेटी स्टेज के बाद सेकंड रीडिंग आती है जिसमें डिस्कशन की जाती है बिल पे, डिबेट्स की जाती हैं। हर पार्लियामेंट का मेंबर जो है वो अगर अपनी कोई जो है ना रिकमेंडेशन देना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, कोई भी अपना पॉइंट पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। यानी कि फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ इंट्रो था, उसमें डिस्कशन वगैरह नहीं थी। सेकंड रीडिंग में डिस्कशन होती है बिल पे, उसको डिबेट्स की जाती हैं। देन सेकंड रीडिंग से अगर बिल पास हो जाता है तो वो आ जाएगा थर्ड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग में भी बिल को ठीक से, यानी कि सेकंड रीडिंग में अगर उसमें कोई कहा गया कि ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, वो करने के बाद उसकी थर्ड रीडिंग की जाएगी और फिर वोटिंग होगी। और वोट्स कितने रिक्वायर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसको ऑर्डिनरी या सिंपल बिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और सिंपल मेजॉरिटी किन की चाहिए, सिर्फ प्रेजेंट मेंबर्स की। अगर 100 प्रेजेंट मेंबर्स हैं तो सिंपल मेजॉरिटी होगी 51। अगर 200 प्रेजेंट मेंबर्स हैं तो सिंपल मेजॉरिटी होगी 101। तो इसको पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इसके लिए सिर्फ प्रेजेंट मेंबर्स की मेजॉरिटी चाहिए, वो भी सिंपल। ठीक है, ये था हमारा बिल इन फर्स्ट हाउस में जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। अब अगर फर्स्ट हाउस में सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है ऑर्डिनरी बिल को तो बिल कहाँ चला जाएगा, सेकंड हाउस में। और सेकंड हाउस में भी सेम प्रोसीजर होगा, फर्स्ट रीडिंग होगी, कमेटी स्टेज, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, यानी कि सेम प्रोसीजर जो फर्स्ट हाउस में अडॉप्ट किया गया है सेकंड हाउस में भी ऑर्डिनरी बिल को लेकर सेम प्रोसीजर ही अडॉप्ट किया जाएगा। देन
सेकंड हाउस में से अगर बिल पास हो जाता है तो वो कहाँ चला जाएगा, प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए, और प्रेसिडेंट जो है उसको कंसेंट देगा विद इन 10 डेज़, और अगर 10 डेज़ में भी प्रेसिडेंट कंसेंट नहीं देता तो बिल को यही समझा जाएगा कि ये लॉ बन गया है, यानी कि प्रेसिडेंट की कंसेंट एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट हाउस से बिल पास हो गया, सेकंड हाउस में आया, अब सेकंड हाउस चाह रहा है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर दी जाएं, तो उसमें हो जाएगा हमारे पास इफ़ सेकंड हाउस अमेंड द बिल, या सेकंड हाउस ऐसा करता है कि बिल को इग्नोर कर देता है 90 डेज़ के लिए या रिजेक्ट कर देता है, तो क्या होगा, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। जॉइंट सेशन में नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी होंगे और सेनेट के मेंबर्स भी होंगे। जॉइंट सेशन में फिर दोनों जो हैं दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, वो अपने ऑब्जेक्शंस बताएंगे या कहेंगे कि इसमें ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। तो जॉइंट सेशन में फिर उन सारे ऑब्जेक्शंस को क्लियर किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, देन दोबारा प्रेसिडेंट के पास बिल भेज दिया जाएगा जॉइंट सेशन के बाद। ठीक है, तो अगर हम इसका क्विक रिव्यू देखें कि आज हमने क्या देखा है, तो उसमें हमने देखा है लेजिस्लेशन क्या है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ मेकिंग, और हु मेक्स लॉ, लेजिस्लेचर्स यानी कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट है। और हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ बिल्स हैं, ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड मनी बिल। तो आज के लेक्चर में हमने देखा था ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर क्या होगा। तो प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन में यही था कि फर्स्ट हाउस में रीडिंग्स होंगी, कमेटी स्टेज होगी, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के पास भेजा जाएगा, देन वोटिंग होगी, और इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए प्रेजेंट मेंबर्स की। देन सेकंड हाउस में भी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जैसा कि फ़र्स्ट हाउस में किया गया था, और सेकंड हाउस से अगर बिल पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, और प्रेसिडेंट विद इन 10 डेज़ उसको अगर कंसेंट दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं भी देता तो बिल को लॉ समझा जाएगा कि लॉ बन गया है, यानी कि प्रेसिडेंट की कंसेंट ज़रूरी नहीं है। देन इफ़ सेकंड हाउस अमेंड द बिल, अगर सेकंड हाउस चाह रहा है कि इसमें ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, या सेकंड हाउस बिल को रिजेक्ट कर देता है, या उसको 90 डेज़ गुजर जाते हैं, वो कोई उस पर अपनी ओपिनियन देता ही नहीं है सेकंड हाउस, तो क्या होगा, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कॉल किया जाएगा, जिसमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स होंगे, और उसमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स यानी कि सेकंड हाउस बताएगा उसने बिल को इग्नोर क्यों किया या रिजेक्ट क्यों किया, या वो चाह रहा है कि ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। तो जॉइंट सेशन में फिर से बिल को डिस्कस किया जाएगा, और देन जॉइंट सेशन में पास होने के बाद बिल फिर से प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए चला जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल को का प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन क्या है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।